1970 के दशक का भारत एक ऐसा समय जब कानून की किताबों में अधिकार तो लिखे थे, लेकिन समाज में उन अधिकारों की आवाज अक्सर दबा दी जाती थी, खासकर तब जब बात एक औरत की होती थी और अगर वह औरत समाज की परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत कर ले तो उसके खिलाफ सिर्फ लोग नहीं, पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाती थी। यह कहानी ऐसी ही एक औरत की है, एक साधारण मुस्लिम महिला जिसका नाम था शाजिया बानो। वह कोई आंदोलनकारी नहीं थी, कोई नेता नहीं थी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं। वह बस एक पत्नी थी, एक मां थी जो अपने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया कि वही साधारण महिला एक दिन देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई अपने हक के लिए। यह कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से, संकानी, एक शांत कस्बा जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। हर घर की खबर पूरे मोहल्ले को होती थी। यहीं रहती थी शाजिया बानो, साधारण कपड़े पहनने वाली, शांत स्वभाव की, लेकिन दिल से बहुत मजबूत महिला। उसकी शादी हुई थी एक पढ़े लिखे वकील से, अब्बास खान। अब्बास खान समाज में सम्मानित आदमी था। अदालत में उसकी अच्छी पहचान थी, लोग उसे सलाम करते थे। शादी के शुरुआती साल ठीक ठाक गुजरे। घर में बच्चों की हंसी थी, एक सामान्य परिवार की तरह जिंदगी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगी। अब्बास की जिंदगी में एक और महिला थी, उसका नाम था सायरा। यह कोई अचानक हुआ रिश्ता नहीं था। सायरा और अब्बास काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे, कभी उनके बीच प्यार भी था। लेकिन उस समय परिवार और समाज के दबाव के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई और अब्बास की शादी शाजिया से कर दी गई। साल गुजरते गए, लेकिन दिल के रिश्ते कभी कभी खत्म नहीं होते। धीरे धीरे सायरा फिर से अब्बास की जिंदगी में लौट आई। पहले कुछ मुलाकातें, फिर बातें और फिर वही पुराना रिश्ता। उधर शाजिया को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने घर और अपने बच्चों में व्यस्त थी। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन अचानक अब्बास ने कहा उसे कुछ महीनों के लिए पाकिस्तान जाना है, काम के सिलसिले में। शाजिया ने बिना सवाल किए उसे जाने दिया। महीने बीत गए, शाजिया इंतजार करती रही। फिर एक दिन अब्बास वापस लौटा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी सायरा। और उसने सबके सामने कहा, यह मेरी दूसरी बीवी है। उस पल शाजिया की जिंदगी जैसे रुक गई। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था, उसी आदमी ने एक पल में उसकी दुनिया बदल दी। घर में अब 2 पत्नियां थीं, लेकिन अब्बास का दिल सिर्फ सायरा के साथ था। धीरे धीरे शाजिया को घर में उपेक्षा और अपमान सहना पड़ा। वह सब सहती रही, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि यह घर अब उसका नहीं रहा और वह अपने बच्चों को लेकर मायके लौट गई। घर छोड़ते समय अब्बास ने एक वादा किया, वह हर महीने 400 रुपये गुजारा भत्ता देगा। शाजिया ने सोचा, कम से कम बच्चों का खर्च तो चल जाएगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पैसे आना बंद हो गए। अब्बास ने अपना वादा तोड़ दिया। अब शाजिया के सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, कानून। वह एक महिला वकील के पास पहुंची। उसका नाम था बेला जैन। बेला जैन ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हर उस औरत की लड़ाई है जिसे उसके अधिकार से वंचित किया गया है। दोनों ने अदालत में केस दायर किया। जैसे ही अब्बास को यह पता चला, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। एक दिन उसने कहा, तलाक, तलाक, तलाक। 3 शब्द और एक शादी खत्म। यह था तुरंत 3 तलाक। अब्बास को लगा अब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन शाजिया चुप नहीं बैठी। उसने कहा, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूं। महीनों तक अदालत में सुनवाई चलती रही। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया। फैसला शाजिया के पक्ष में था, लेकिन गुजारा भत्ता तय हुआ सिर्फ 22 रुपये प्रति महीना। यह रकम बहुत कम थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। धीरे धीरे यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछने लगे,
क्या धार्मिक कानून संविधान से ऊपर है? मामला आगे बढ़ते बढ़ते देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं था, पूरा देश इस मुकदमे को देख रहा था। अदालत में अब्बास खान ने कहा, धार्मिक कानून के अनुसार तलाक के बाद पति की जिम्मेदारी सीमित होती है, लेकिन बेला जैन ने कहा, भारत का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। फिर शाजिया को गवाही के लिए बुलाया गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कुछ दिनों बाद फैसला आया। अदालत ने कहा, अगर तलाकशुदा महिला खुद अपना पालन पोषण नहीं कर सकती तो उसका पति उसे गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य होगा। यह फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन इसके बाद देश में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कई धार्मिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार संसद में एक नया कानून लाया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। लेकिन इतिहास में एक बात हमेशा याद रखी जाएगी, एक साधारण महिला जिसके पास न पैसा था, न ताकत, न राजनीतिक समर्थन, उसने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या एक महिला को सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित किया जा सकता है क्योंकि वह एक खास धर्म से आती है? शाजिया बानो ने बस अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार कर दिया। जब एक इंसान डरना छोड़ देता है तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी धीरे धीरे गिरने लगती हैं, और यही इस कहानी का असली मतलब है, हक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।